मट्टी, धूल सबको फेस करते हुए आप आगे बढ़ते चले गए। ये अनसीन एनर्जीज होती हैं। कभी कभी मैं इनको एनर्जी वेम्पायर भी कहता हूँ। आपके पास आपके हर सवाल का जवाब मौजूद है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैंने इस किस्म की एक रेमेडी पहले भी शेयर की है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा है, कुछ और चीज़ें बेहतर हैं। नापसंदीदा लोग जब आपके घर में आते हैं, ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं हैं, या ऐसे लोग जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, या आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, बाद औक़ात वो ऐसे रिश्ते होते हैं कि आप उनको रोक नहीं सकते। आप घर में अकेले नहीं हैं, आपके घर में आपके साथ और लोग भी होते हैं, उनसे भी वाबस्ता होते हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छे नहीं होते और आप नहीं चाहते कि वो आपके घर आए, लेकिन रोकना या मना करना आपके बस की बात नहीं है। तो उस वक्त ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी हिफाजत के लिए कुछ रेमेडीज़ कर लें। आपको अपनी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो उस घर को और आपकी अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करके जाती है। और जब आपकी अपनी एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े, फसाद, बाज़ औक़ात बीमारियाँ, परेशानियाँ, टेंशन्स, बाज़ औक़ात बेरोज़गारी भी आपको फेस करनी पड़ती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आपको चाहिए कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये काम आप करें। आप वो काम आप कैसे करेंगे? छुप के करेंगे या सबके सामने करेंगे, लेकिन कम से कम आपको ये करना होगा। एक शीशे का साफ गिलास लें, उसमें पानी डालें और इसके बाद उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, सिर्फ 1 चम्मच। ये नमक 1 चम्मच जो होगा ये खाने वाला चम्मच होगा। ये नमक अगर बाथ साल्ट जैसे होता है, लाहौरी नमक जैसे होता है, या पत्थर वाला नमक या लाल नमक जैसे होता है, वो हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी नमक उसमें डाल सकते हैं और उसको अपने घर के किसी भी कोने में रख दें। अब आप छुपा के रखेंगे या सबके सामने रखेंगे, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है। एहतियात के तौर पे ज़रूरी है कि किसी की उस पर नज़र न पड़े तो अच्छा है। घर के किसी भी कोने में, कोना होना ज़रूरी है। कोना जैसे इस टेबल का ये कोना, वो इस तरीके से कोना होना ज़रूरी है। तो घर के किसी भी कोने में आप ये नमक का गिलास आप रख सकते हैं, और जब वो चले जाए तो उस पानी को, नमक के पानी को आप ड्रेन कर दें, गटर में डाल दें, डब्ल्यूसी में डाल दें, किसी भी गंदी जगह डाल दें। वो जो भी आपको बैड एनर्जीज दे जाएंगे, वो सारी बैड एनर्जीज इस गिलास के अंदर मौजूद है, उसको आप बहा दें और इसके बाद गिलास को धो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, अगर आपके घर में कोई मीटिंग है, उस मीटिंग में आपका भी जिक्र है, अच्छाई में या बुराई में, किसी भी सूरत में, या कोई फैसला हो रहा है और उस फैसले में आपका भी जिक्र है, जैसा भी हो, चाहे वो आपके फेवर में हो या फेवर में ना हो, तो ये रेमेडी आप उस वक्त भी कर सकते हैं कि घर के किसी कोने में पानी के गिलास में 1 चम्मच नमक डाल के आप घर के कोने में रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके ख़िलाफ़ जो गॉसिप है, जो बातें हैं, या आपके फेवर में अगर कोई चीज़ें नहीं हैं या कुछ दुश्मनियाँ आपके लिए की जाएंगी, तो वो असरअंदाज आपके ऊपर नहीं होगी। फैसला अगर आपकी फेवर में नहीं भी हुआ तो आपके ख़िलाफ़ नहीं होगा। आपके ख़िलाफ़ से मुराद उसमें जो नेगेटिविटी है, उसमें जो गलत बयानी होगी, उसमें जो डिप्लोमेसी होगी, वो माइनस हो जाएगी।
फैसला हो सकता है कि न्यूट्रल हो, जैसा है वैसा ही हो, लेकिन आपके खिलाफ नहीं होगा खामखा। अगर कोई गलत बात आपने की है तो फैसला आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन जानबूझकर डिप्लोमेसी आपके खिलाफ नहीं होगी, आपके खिलाफ गॉसिप नहीं होगा, आपके खिलाफ बातें नहीं होंगी। उस दिन भी आप ये काम कर सकते हैं। और यही काम आप उस दिन भी कर सकते हैं जब आपके घर में कोई रिश्ता देखने के लिए आए। अगर आपका कोई रिश्ता देखने के लिए आता है, मुझे नहीं पता आप लड़का है या लड़की है, तो उस वक्त भी आप यही रेमेडी कर सकते हैं। तो जब रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो उनकी नज़रों में भी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, बैड एनर्जीज होती हैं। तो यही एक गिलास और उसमें 1 चम्मच नमक आप घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। आप पसंद आए ना आए, आपके खिलाफ बैड एनर्जीज छोड़ के या बोल के नहीं जाएंगे। और असल में ये जो एनर्जीज़ हैं आपको फिज़िकली डिस्टर्ब करती है, मेंटली डिस्टर्ब करती है, स्पिरिचुअली डिस्टर्ब करती है। ये अनसीन एनर्जीज़ होती हैं। कभी कभी मैं इनको एनर्जी वेम्पायर भी कहता हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैं ये नाम लेता हूँ। तो ये जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर हमला करते हैं और फिर आपकी जो अपनी एनर्जीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। स्पेशली आपके चक्रा, आपका ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पास बीमारियाँ आ सकती हैं, फाइनेंशियल बैड लक आ सकती है, रिश्तों में गड़बड़ हो सकती है, लड़ाइयाँ, फड्डे, झगड़े कुछ भी हो सकते हैं। तो बाहर के आने वाले लोगों में अगर आप ये रेमेडी बार बार भी करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, किसी के साथ कोई बुराई भी नहीं है। सिर्फ आपकी अपनी हिफाजत है कि आपकी हिफाजत रहे। आपकी हिफाजत इंशाल्लाह होती रहेगी। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। ये पहला कार्ड इस हफ्ते का कार्ड, कि इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड। सैजिटेरियस ये इसकी बेस है और ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर है। ये आप हैं, ये आपकी फैमिली है और ये आपका फियर है ये तो, और ये अल्टीमेट है। सजिटेरियस, अच्छे बुरे कार्ड तो आपको पता है कि आते रहते हैं, कभी बहुत अच्छे, कभी बहुत बुरे, कभी मिक्स। तो आज मिक्स है। पहला कार्ड है 7 ऑफ वांड्स का, मुकाबले का कार्ड, कंपटीशन का कार्ड। और ये कार्ड आपके अंदर हौसला पैदा करता है कि आपने बैठ के नहीं खाना, लड़के छीन के निकाल कर आना है, कमाना है, खोद के लाना है। जी जनाब, कंपटीशन के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। और उस कंपटीशन में आप खुश नसीब हैं कि इस कार्ड में लगता है कि आपकी कोई हेल्प भी है। हेल्प के साथ साथ जारी बात है, कंपटीशन है तो मुकाबला भी है। तो ये दोनों काम आप किए जा रहे हो और करते रहोगे, क्योंकि यही ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके बगैर ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती। आप जिस भी उम्र में होते हैं उसमें कंपटीशन की शक्ल चेंज हो जाते हैं। आप जिस शहर में होते हो वहाँ पे कंपटीशन की शक्ल चेंज हो जाती है। आप हाउस वाइफ हैं तो भी आपकी कंपटीशन की शक्ल चेंज हो जाती है। मुकाबले के बगैर ज़िंदगी नहीं है। मुकाबला, जिसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, एक पॉजिटिव मुकाबला, तो वो मुकाबला आपके पास इस हफ्ते में मौजूद है, आप करेंगे। और ये इसको काट रहे हैं। ये है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स असल में कुछ आपकी इमोशनल नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं। वो इमोशनल नीड्स या ज़रूरतें आपको
डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपकी पटरी से आपको उतारती हैं, आपको थोड़ा सा परेशान करती हैं। लेकिन इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। इसकी वजह से इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुए उस कंपटीशन में, तो आपकी इमोशनल नीड्स, जो आपकी मटेरियल नीड्स हैं, वो तो आप पूरी कर जाओगे, वो तो हो जाएंगी। लेकिन एक सफ़र होता है, उस सफ़र की अब इब्तिदा है। ये वाला कार्ड बता रहा है, यह डेथ का कार्ड है, जो कि बेस है इन दोनों की, ऊपर वालों की। डेथ का मकसद रिसाइकल होना। जी जनाब, ये बहुत मुश्किल काम है, रिसाइकल होना। अच्छा खासा आप अपने उरूज पे पहुंचे होते हैं, फिर आपको रिसाइकल होना होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी चीज़ को रीस्टार्ट करते हैं। तो ये रीस्टार्ट वाला मामला है, और ये रीस्टार्ट में आपको बार बार कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। ज़िंदगी बार बार आगे बढ़ती है, ज़िंदगी बार बार आपको टफ टाइम देती है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि यही ज़िंदगी है। इससे बचोगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसको फेस करना है बहुत पावर से, ताकत से, हौसले से। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस से, जिसको आपको फेस करना है, और आप फेस कर जाओगे। आपके अंदर इतनी पावर, ताकत, हौसला है कि आप इसको फेस कर जाओ। ये कार्ड देखिएगा, ये है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पास्ट में आया है। ये बिल्कुल ऐसी ही बात करता है जो कि यहाँ पे डेथ ने की, रिसाइकल, रीजनरेट। ये भी यही बात करता है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो पास्ट में आपने अपना व्हील आपका घूमा, चीज़ें आपकी बदली, चेंज हुई। अप्स एंड डाउन्स भी कहते हैं इसको। तो ये चेंजेस, ये बदलाव जो है आपके पास पास्ट में आया था। फॉर्चून का मकसद आपकी किस्मत भी है। किस्मत ने आपको अच्छा साथ दिया, अच्छी चीज़ें आपके लिए की, तो आप इसके लिए आगे भी बढ़े और अच्छे भी हुए। ये कार्ड देखिएगा, ये है 6 ऑफ वांड्स। इस वक्त का कार्ड है। अगर ये कंपटीशन है आपकी ज़िंदगी में, तो यहीं पे मुझे आपके पास सक्सेस भी नज़र आ रही है। चीज़ें अच्छी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें बेहतर आपकी हो रही हैं, तो सक्सेस आपको मिल रही है। और ये अच्छा कार्ड है, ये खुशखबरी का कार्ड है कि आपने जो कंपटीशन किया है, जिसकी खातिर आपने ये अपने आप को रिसाइकल किया है, रीजनरेट किया है, या व्हील ऑफ फॉर्चून, तो उसका सिला आपको मिल गया है। ये सिला आपके पास मौजूद है इस वक्त। ये कार्ड देखिएगा नियर फ्यूचर में, ये वाला कार्ड है 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ वांड्स एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें थोड़ी सी रुकावट होती है, कि आप जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, और कोई पहाड़ी बीच में आ गई है। तो ये कार्ड आपको काउंसल करता है, आपको मशवरा देता है कि अपने आप को बाईपास करो, इधर से या इधर से निकल जाओ और अपनी मंजिल हासिल कर लो। तो ये सपोर्ट करता है कार्ड। बुनियादी तौर पे सारे कार्ड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं भी मुझे नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ मशवरा नज़र आ रहा है। तो ये मशवरा आपको अच्छाई की तरफ लेके जा रहा है। अब हम देखते हैं आपकी फीलिंग्स। फीलिंग्स में एक कार्ड बहुत अच्छा है, बाकी के कार्ड अच्छे नहीं हैं। अब चूंकि ये फीलिंग है, प्रैक्टिकल रीडिंग नहीं है, तो इसको फीलिंग ही समझना, दिल पे तारीफ मत करना। पहला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये आपकी अपनी पावर है, किसी नए आइडिया पे आप काम कर रहे हो, नई डायरेक्शन पे आप काम कर रहे हो, कोई नई चीज़ आप करने वाले हो। तो यह काम आप कर लो। आपको नई डायरेक्शन पे काम करना चाहिए, आपकी अपनी फीलिंग है, तो आपको करना चाहिए। ये फीलिंग आपके पास आया है, ये आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि आपको नई डायरेक्शन, नए काम पे काम करना चाहिए, और आप उसके लिए तैयार भी हो गए हो। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। फैमिली का कार्ड अच्छा नहीं है।
थोड़ा सा टूट फूट का कार्ड है। अब ये टूट फूट क्यों हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता होगा तो आपको इसको बरकरार रखना चाहिए कि टूट फूट का शिकार ना हो, चीज़ें ख़राब ना हो, और इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगी। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड टूट फूट है, इसका प्लानिंग आपके पास भी नहीं थी, माहौल के पास भी नहीं थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड टूट फूट हुई है। ये एक उम्मीद है या फिर एक ये फियर है। हर्मिट असल में किसी भी चीज़ को दफन करता है, ख़त्म करता है। तो कोई ना कोई चीज़ तो दफन हो रही है, अल्लाह करे कोई नेगेटिव चीज़ दफन हो रही हो। ये आपके पास फीलिंग है, आपको पता है कि कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है, ख़त्म हो रही है, कौन सा चैप्टर क्लोज हो रहा है। तो अल्लाह करे ये दफन हो जाए अगर नेगेटिव है आपके लिए। तो आखिरी वाला कार्ड, ये कार्ड आपको लिए बताता है ईट ऑफ पेंट कब से ही है, और ये बताता है कि आपको अपने जो टारगेट्स हैं उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। आप अगर अपने टारगेट्स को रीडिज़ाइन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फिर अचीव ना हो और फिर आपको मायूसी हो। तो रीडिज़ाइन करें अपने आप को। जी जनाब, मैंने आपकी रीडिंग कर ली। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और ऐसे लोग जो औलाद की उम्मीद में हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि उनका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, नो आपका काम नहीं हो सकता, बल्कि हो सकता है कि चोरी हो जाए, धोखा हो जाए। तो अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मत कीजिएगा, चोरी या धोखा हो सकता है। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा, मून का कार्ड है, माँ का कार्ड है, दुआ का कार्ड है, डिपेंडेंट होने का कार्ड है। तो किसी न किसी के सहारे से, किसी न किसी की मदद से आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।